तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जूता, चप्पल या अपने कुछ चमड़े की वस्तु वगैरह खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद से ही हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। हो सकता है बीमारी शुरू हो जाए, हो सकता है कि आप किसी बेमतलब के झंझट में पड़ जाएं, हो सकता है कि आपका कहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। ये परेशानियाँ अक्सर आती हैं जब हम ये चमड़ा की चीज़ें, कोई जूता, चप्पल या फिर शनि की कारक वस्तुएं लेकर आ जाते हैं। जैसे कि कोई लोहा वगैरह ले आएँ, उड़द की दाल ले आएँ या कुछ भी ले आएँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम खासकर कुछ खास समय में होती है, इसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी कुंडली और हमारा वर्षफल, ये दो चीज़ें हमारे ऊपर असर डालती हैं। असर कैसे डालती हैं? कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब हो तो वर्षफल में भी अगर वो खराब आ जाए तो खराब पोजीशनिंग में आने के कारण वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मंदे यानी कि नेगेटिव प्रभाव डालता है। और इसी के साथ साथ अगर वर्षफल में कुंडली का कोई खराब ग्रह अच्छे स्थान में आ जाए तो वो बुरे प्रभाव ना देकर कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव देकर जाता है, क्योंकि प्रॉमिस्ड है। यानी कि कुंडली में बैठा कोई ग्रह एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं अपने ग्रह से जुड़े हुए, अपने कारकत्व से जुड़े हुए कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुरे प्रभाव दूंगा। तो इसी प्रकार से जब भी वर्षफल क्या होता है? वर्षफल होता है कि आपका एक बर्थडे से लेके बर्थडे तक का यानी कि एक वर्ष का समय, उस वर्ष के समय में आपके ग्रह किस मूवमेंट में आ रहे हैं, किस पोजीशन में आ रहे हैं, उस वर्ष में आपके साथ अच्छे या बुरे प्रभाव इन ग्रहों के मुताबिक होते हैं। अब कई बार व्यक्ति ये कहता है मेरी ये दशा चल रही है। देखिए, दशाएं लंबी होती हैं और अगर हम थोड़ा और शॉर्ट करते जाएं किसी चीज़ को, किसी जानकारी को और अच्छे से जानना चाहें तो वर्षफल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। यहीं पर लाल किताब के बेनिफिट्स का पता लगता है कि हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में भी पता लगा लेते हैं। क्या होता है कि देखिए, अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं मार्केट में गए या कहीं पर भी हम अक्सर ये देखते हैं, अच्छा जूते अच्छे लग रहे हैं, सैंडल अच्छे लग रहे हैं, ये बैग अच्छा लग रहा है, ये बेल्ट अच्छी लग रही है, या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ काले रंग की हो या फिर वो उस काले रंग की चीज़ में कहीं ना कहीं लेदर शामिल हो। अब ये लेदर यानी कि चमड़ा, यानी कि एक मृत जानवर की चमड़ी जो कि शनि से संबंध रखती है। अब शनि से संबंध कैसे रखती है, थोड़ा इसका आपको लॉजिक भी बता दूं। साधु महात्मा पहले समय में संन्यास लेकर अपने कहीं दूर बैठकर एक ध्यान जप किया करते थे, तो वो अपने नीचे चमड़े की खाल, जैसे कि हिरन की खाल रखते थे, चीता की खाल रखी होती थी, इस तरह से खाल रखते थे। तो ये खाल जो होती थी ये शनि का रूप होती है। और शनि, जहाँ पर शनि होगा वहाँ पर सांप, यानी कि सांप कभी नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसीलिए साधु महात्मा देखिए जंगलों में, उजाड़ में, बीहड़ में ऐसी जगह बैठे हुए होते थे जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना होती हो, और यहाँ पर बिच्छू, कीड़े, ये सब कुछ हुआ करते थे। इसीलिए ये इस तरह से चमड़े के ऊपर बैठकर उनकी ध्यान साधना हुआ करती थी। और ध्यान साधना करते हुए हमेशा आसन लिया जाता है, जैसा कि आजकल आप सभी लोग लेते हैं। कुशा का आसन लेते हैं, कंबल का आसन लेते हैं, सब कुछ ये आसन लिया जाता है ताकि हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना होकर धरती में ना समाए। हमारी एनर्जी के जो चक्र हैं वो सबको बैलेंस करते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँचे और सारे चक्रों को एक्टिवेट करे। इसीलिए ये आसन लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंस है। तो खैर, यहाँ पर यह बात हो जाती है कि हमारे शौक़ भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से संबंधित होते हैं। आजकल मार्केट में मिलने वाली कुछ चीज़ें आधुनिकीकरण के कारण वो उसके अंदर माइक्रो लेदर का शामिल कर दिया गया है ताकि उसकी एक लाइफ बढ़ सके। स्पोर्ट्स शूज़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी कुंडली में सचमुच में शनि डिस्टर्ब हैं, अब ये डिस्टर्ब कैसे होते हैं? मान लीजिए राहु कुंडली में पहले हैं, शनि बाद में है। मान लीजिए 1 से 7 घर जो हैं पहले घर होते हैं और बाकी के घर होते हैं जो बाद के घर कहलाते हैं। पहले 7 घरों में कहीं पर भी राहु है, अगर कहीं पर भी राहु है, और शनि बाद के घरों में कहीं पर भी है, तब ये थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। 10वां घर कहीं पर खराब है या फिर 10वें में कहीं कोई दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए, तब खराब हो जाता है।
इस तरीके से और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए मैं एक रिपोर्ट बना चुका हूँ, उसकी जानकारी आप इस तरह से ले सकते हैं। अपने शनि को जरूर जानिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इन चीज़ों को जानकर ही अपने उपाय करिए। इसके लिए मैं आपके लिए रिपोर्ट की व्यवस्था की हुई है कि अपने शनि को जानकर उसके अनुसार, यानी कि उसका स्वभाव जानकर, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको जानकर अपने उपाय करिए और ये रिपोर्ट आप अपनी बनवा सकते हैं और उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं वर्षफल में या फिर शनि आपकी कुंडली में परमानेंट छठे घर में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कई लोगों की कुंडली में 5वें घर में होते हैं, तब ऐसे केस में शनि यानी कि मकान से भी संबंध रखते हैं। ऐसे केस में ये कहा जाता है कि भाई साहब आप अपने नाम पर मकान मत बनाएं वरना संतान को कष्ट होंगे। और शनि 5वें होता है तब यही कहा जाता है कि आप धूमधाम यानी कि पार्टी शार्टी मत करें बच्चे के, खासकर जन्मदिन पर, क्योंकि जन्मदिन पर की गई मिठाई का वितरण वो संतान को कष्ट देने वाला हो जाता है। कई बार बच्चे बीमार होते हैं, कोई कष्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है। 5वें शनि वालों के लिए खास हिदायत है कि मत ऐसा करिए, शांति से अपने बच्चे का घर में आप सेलिब्रेशन कर लीजिए, नमकीन बांटिए, मीठा मत बांटिए। अगर और भी कुछ करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट बांट लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। धर्म स्थान में दे दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब शनि छठे घर में हैं तब ऐसे केस में ना ही आपने चमड़े के जूते पहनने हैं, काले रंग के जूते हैं तो अवॉइड करिए, काले रंग की जुराबें हैं तो अवॉइड करिए। और जितना हो सके शनिवार का दिन, खासकर शनिवार का दिन, आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ना ही आप काले रंग की वस्तुएं, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई भी जिसमें काला रंग शामिल हो, ऐसी चीज़ें अपने घर पर, अपने लिए, अपने नाम पर या अपने शौक़ के लिए किसी भी तरह से आपसे जुड़ा हो तो मत लेकर आइए, किसी और के लिए ला सकते हैं, क्योंकि ये परेशानी आपके लिए, तो आपको ये सावधानी अपनानी है। ये चीज़ हो गई। सरसों का तेल, उड़द, ये चीज़ें आपने नहीं खरीदनी है, ना ही उस दिन खानी है। कई लोग उड़द की दाल खाते हैं, दाल मखनी ले आओ, तंदूरी रोटी, ये सब चीज़ें शनिवार का दिन अवॉइड करिए। जो लोग अल्कोहल लेते हैं खासकर शनिवार के दिन, वो अवॉइड करिए। शनि का दान जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक उपाय सबसे बेस्ट इसमें बनकर आता है कि आप अपने लिए ना सही, मान लीजिए, चलिए आप अपने लिए भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी दिन खरीद लिया, आपने मार्केट गए, आपको सैंडल पसंद आया, आपको चप्पल पसंद आया, आपको जूता पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, तो जो 2 जोड़ी आपको खरीदने हैं, एक अपने लिए, और अपने लिए जो खरीदा है उस पर कोई दोष ना लगे, इसके लिए एक दान करने के लिए, यानी कि आपने दान किसको करना है, जो मजदूर है, लेबर क्लास है, सिर्फ उसी को दान कीजिए। भिखारी को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के सर्वेंट को दे रहे हैं, आप इधर दे रहे हैं, आप लेबर को दीजिए, उसको पहचानिए, जो बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं पर काम करते हैं, उनको देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ फलित होगा, उसको आप दीजिए। अगर हम हाथ की रेखाएं या फिर हाथ की बनावट के अनुसार शनि को पहचाने, कई लोगों के शनि उंगलियां देख के ही पता लग जाता है। अब ये देख लीजिए, आपको उंगलियां दिखाई दे रही हैं, आपको नॉर्मली कई हाथों में दिखाई देता है कि उंगलियों की शेप इसी तरीके से होती है कि छोटी उंगली, फिर उससे थोड़ी बड़ी अनामिका होती है, फिर हमारी मध्यमा सबसे बड़ी उंगली होती है, और साथ ही साथ हमारी तर्जनी थोड़ी सी छोटी होती है। पर कईयों की क्या होती है, ये मध्यमा उंगली, सेंटर की जो मिडल फिंगर, बड़ी फिंगर होती है, यही उंगली कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं ना कहीं इसकी पॉइंटेड टिप होती है, बादाम की तरह। कहीं ना कहीं नाखून खराब होते हैं, या फिर इस उंगली पर कहीं ना कहीं कोई काला निशान, या फिर कहीं पर कोई स्टार, या फिर ये उंगली कहीं ना कहीं खराब होती है। अगर आपकी ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं आपकी ये उंगली सूर्य की तरफ झुकी हुई है, यानी कि सूर्य अनामिका उंगली होती है, इसकी तरफ झुकी हुई है, और ये उंगली का कहीं ना कहीं खराब हो रखा है मामला, तो ये मामला आपको साफ तौर पे ये कहता है कि चेत जाइए, संभल जाइए। शनि आपके नेगेटिव हैं, जीवन में आपको शनि संबंधित संघर्ष मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के शनि को जितना अच्छा रख सकते हो उतना अच्छा रखिए। आपके जीवन में शनि संबंधित दोषों के कारण परेशानी आने से बचाव हो जाएंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। शनि के और उपाय होते हैं, शनि और भी परेशानियां देते हैं। शनि अक्सर जीवन में कहीं ना कहीं हाजमा या फिर मैरिड लाइफ संबंधी परेशानियां देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि छठे घर में मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जाई होता है, समस्याएं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रहती हैं, व्यक्ति उबर नहीं पाता है, एक ना एक झंझट उसको हमेशा खींचने पे लगे रहते हैं। इंसान उठता है फिर गिरता है,
इंसान कहीं ना कहीं कोशिशें करता है तो असफल होता है। ये असफलताओं का दौर उसके जीवन में अक्सर लगा रहता है। अगर ये शनि नेगेटिव है, बीमारी दे रहे हैं, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शनि 6 के लिए सिंपल एक उपाय होता है। 6 नारियल लीजिए, इन नारियल को ले जाके वर्ष में एक बार अपने जन्मदिन के आसपास जो भी शनिवार पड़ता है जाके जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो धर्म स्थान में दे दीजिए। इतना करने मात्र से ही देखिए कुछ चीज़ें नियमबद्ध होती हैं, यानी कि कुंडली में आपके ऐसे ग्रह आ गए तो ये अब आपके नियम बन गए कि आपको ये काम करने हैं, ये समझ के कि ये पूर्व जन्मों के कर्ज हैं आपके ऊपर, किसी ना किसी तरह से आपका खर्चा करा के, इन वस्तुओं की खरीदी करवा के इन वस्तुओं को धर्म स्थान तक पहुंचवा रहे हैं, या फिर आप कहीं पर जन कल्याण के लिए चीज़ें दे रहे हैं। ये कुछ हैं हमारे साथ बंधे हुए होते हैं कर्म जो हमें करने होते हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें ग्रह हमारे साथ उस तरह की प्रॉब्लम दे रहे हैं। कई बार हम अक्सर कहते हैं जन्मदिन पर क्या दान करें, क्या ना करें। आपको इन चीज़ों का पता लग जाए तो अपने जन्मदिन पर एक बार भी कर दिया तो समझ लीजिए पूरा वर्ष आप शांति से जी लोगे, अपने काम कर लोगे, जो करना चाहते हो उनमें अवरोध या बाधाएं नहीं आएंगी और आगे बढ़ते भी रहोगे। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।